कभी कभी एक इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक मोड़ वो होता है जहां सपने पूरे होने के बिल्कुल पास आकर टूटने लगते हैं। और यही मोड़ इस कहानी की आत्मा है, जहां सूरज नाम का एक आदमी अपने बीते हुए अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ने की हिम्मत करता है। और इस हिम्मत का नाम है ईशा। ईशा जो सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि सूरज के लिए वो भरोसा है जिसने उसे फिर से खुद पर यकीन करना सिखाया है। जब सूरज का पति आवाज में कहता है कि वो फिर से आईएएस बनने का सपना देख पा रहा है, तो उस एक वाक्य में उसका पूरा टूटा हुआ अतीत छुपा है। एक ऐसा अतीत जहां समाज ने उसे गुंडा कहा, रिश्तों ने उसे शक की नजरों से देखा और हालात ने उसे बार बार गिराया। लेकिन ईशा की आवाज में जो यकीन है वो सूरज के भीतर सोए हुए इंसान को जगा देता है। और उसी यकीन के साथ जुड़ी है एक घड़ी जो सिर्फ समय नहीं दिखाती, बल्कि पिता के आशीर्वाद की तरह हर इम्तिहान से पहले उम्मीद पहनाती है। यही घड़ी कहानी में बार बार लौटती है, कभी याद बनकर, कभी डर बनकर, क्योंकि जिस हाथ से ये आशीर्वाद मिलना चाहिए वही हाथ एक दिन कांपने लगता है। और यहीं से कहानी का सबसे दर्दनाक सच सामने आता है, जब एक पिता अपने ही बेटे के सपने से डरने लगता है। डर इसलिए नहीं कि बेटा नाकाम होगा, बल्कि इसलिए कि बेटा कामयाब हो गया तो किसी और की बेटी की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। अनिल बाबू जैसे चेहरे समाज में बहुत शालीन लगते हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी गंदी होती है कि एक बाप को अपने बेटे का रास्ता खुद रोकना पड़ता है। सूरज के लिए ये सदमा सिर्फ इतना नहीं कि उसका सपना छीना जा रहा है, बल्कि ये कि जिस पिता के आशीर्वाद पर वो जिंदा था, वही पिता उसकी उम्मीद को जहर समझने लगा है। जब वो कहता है तू आईएएस नहीं बनेगा, तो वो सिर्फ एक फैसला नहीं सुनाता, बल्कि सूरज के पूरे अस्तित्व को नकार देता है। और उस पल ईशा की आंखों में जो सन्नाटा है वो बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक करियर की नहीं, बल्कि भरोसे और रिश्तों की है। एक तरफ वो लड़की जो भविष्य को दो लाल बत्ती वाली गाड़ियों में देखती है, जहां पति पत्नी दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, और दूसरी तरफ वो पिता जो समाज की गंदी सच्चाइयों से डरकर अपने ही बेटे को कुचलने को मजबूर है। रिया की बेइज्जती का डर इस कहानी में एक तलवार की तरह लटका हुआ है, जो हर खुशी को काट देता है और हर मुस्कान के पीछे एक साजिश छुपी है। मोहल्ले की बातें तानों में बदल जाती हैं, शादी बोझ बन जाती है और सपने गुनाह कहलाने लगते हैं। सूरज की सबसे बड़ी सजा उसका अतीत है, जो हर बार उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है, चाहे वो कितनी भी बार खुद को बदलने की कोशिश क्यों न करे। जब पिता कहते हैं कि इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता, तो वो सूरज की मेहनत पर नहीं, बल्कि उसके वजूद पर सवाल उठा देते हैं। और यहीं पर कहानी दर्शक को मजबूर करती है सोचने पर कि क्या कोई इंसान सच में बदल नहीं सकता, या समाज उसे बदलने नहीं देता। ईशा अब भी उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके सवाल हवा में लटक जाते हैं, क्योंकि पिता का फैसला पत्थर की लकीर बन चुका है और इसी पत्थर से टकराकर सूरज का सपना लहूलुहान हो रहा है। आखिरी पल में जब सब खामोश है, तब सबसे भारी सवाल उठता है कि या सूरज अपने पिता की बात मानकर एक बार फिर अंधेरे में लौट जाएगा, या वो पहली बार अपने सपने के लिए अपने ही घर के खिलाफ खड़ा होगा। क्योंकि अगर ये लड़ाई यहीं खत्म हो गई, तो ये सिर्फ एक आदमी की हार नहीं होगी, बल्कि उस हर इंसान की हार होगी जो अपनी पहचान बदलना चाहता है। और यही अधूरापन, यही अनकहा दर्द और यही सवाल इस कहानी को यहीं रोक देता है, ताकि दर्शक चैन से नहीं, बल्कि बेचैनी के साथ अगला एपिसोड देखने को मजबूर हो जाए।